गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए TTMC 101 कोड का यूनिट 3 डिस्कस करने वाले। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। इस यूनिट को हम ओनली रीडिंग पर्पस पे करेंगे। इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानाचार्य और विक्रेताओं के साथ पैकेजिंग और बातचीत के लिए संबंध। उत्तर है, यात्रा और टूर संचालन व्यवस्था में लीकेज अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा का प्रत्येक प्रदाता अपने दम पर पूरी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार पर्यटन व्यवसाय में लीकेज सामान्य व्यवसाय प्रथाएं हैं। एक टूर ऑपरेटर सामान्य संसाधनों के उपयोग के लिए दूसरे शहर में दूसरे टूर ऑपरेटर के साथ एकीकरण बनाए रखता है। सेकंड है, इंटर कंपनी लीकेज विभिन्न फार्मों, उदाहरण के लिए 2 होटल श्रृंखलाओं के बीच बातचीत को परिभाषित करता है। एक ही उद्योग की 2 कंपनियों के बीच सहयोग यह बताता है कि इंट्रा सेक्टोरल लीकेज है। उदाहरण के लिए एक होटल और एक पर्यटक आकर्षण के बीच एक लीकेज से हमारा क्या मतलब है। नेक्स्ट है, टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी के होटल, रिजॉर्ट, मोटल, एयरलाइंस, स्कॉटर्स, गाइड्स, ट्रांसपोर्ट और शैक्षिक संस्थाओं के साथ संबंधों की आवश्यकता। एयरलाइंस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एक नेटवर्क संचालित करता है जिसके द्वारा ट्रैवल एजेंसियां एयरलाइन टिकट बेचती है और कमीशन प्राप्त करती है। इसलिए एयरलाइन टिकटों की बिक्री अत्यधिक विनियमित और कठिनाइयों में नियंत्रित होती है। एजेंसी कमीशन की सीमा से प्रतिशत तक होती है, लेकिन अधिकांश प्रमुख एयरलाइंस अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसे नकद, बोनस और ओवरराइड कमीशन प्रदान करती है। हालांकि कुछ मामलों में जब कोई ट्रैवल एजेंसी थोक में हवाई टिकट खरीदती है तो कमीशन का मार्जिन अधिक होगा। यह काफ़ी हद तक 2 संगठनों के बीच संबंधों पर निर्भर करता है। घरेलू एयरलाइन टिकटों की बिक्री का निर्माता अलग अलग देशों में अलग अलग होता है और यहाँ तक कि कमीशन की दर भी अलग अलग होती है। आजकल एयरलाइन टिकटिंग और आरक्षण लगभग पूरी तरह से स्वचालित है। नेक्स्ट है, आवास कंपनियां, होटल, रिजॉर्ट, मोटल। अधिकांश होटल और प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं सहित अन्य लॉजिंग कंपनियां ट्रैवल एजेंसियों को कमीशन देती है। हर दर होटल से होटल में भिन्न होती है। हालांकि ट्रैवल एजेंसियों से निपटने में होटल व्यवसायी एयरलाइन कंपनियों की तुलना में अधिक जानकारी रखते हैं और कम विनियमित होते हैं। दिलचस्प रूप से कई होटल और होटल श्रृंखला कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली में भाग लेती है, जिससे उसी टर्मिनल पर होटल आरक्षण की अनुमति मिलती है जिसका उपयोग एयरलाइन टिकट बेचने के लिए किया जाता है। होटलों से प्राप्त कमीशन कुल एजेंसी राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक है, लेकिन अगर खरीद थोक में की जाती है तो लाभ बातचीत की गई कीमतों पर आधारित होता है और तदनुसार लाभ अधिक या कम हो सकता है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्थान। एक एजेंसी की सफलता लगभग पूरी तरह से प्रबंध की क्षमता और कर्मचारियों की विशेषता पर निर्भर करती है। ये जनशक्ति नियोजन को इस तरह से विकसित करता है जो कैंपस चयन और संचालन करने में मदद करेगा और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप छात्र का मिलान करेगा। ट्रैवल कंपनियां और पर्यटन शिक्षा संस्थानों के बीच जुड़ाव से वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की समस्या का समाधान होगा। इसलिए ट्रैवल कंपनी को पर्यटन शिक्षा अंतर्ज्ञान के साथ निकट संपर्क और इंटरफेस बनाए रखने की ज़रूरत है। उद्योग के कई मुख्य कार्यकारी इंस्टीट्यूशंस के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, यात्रा व्यापार संघ, स्कॉटर्स, गाइड्स, ट्रांसपोर्ट्स। ये एसोसिएशन सदस्यों की कई समस्याएं जैसे
प्रशिक्षण कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट एयरलाइंस कमीशन से लेकर किसी अन्य को हल करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करते हैं। जैसे कई यात्रा व्यापार संघ है जो वैश्विक स्तर पर यात्रा व्यापार के प्रचार में काफ़ी सक्रिय है। एयरलाइंस, होटल, रेलवे आदि में वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन और कमीशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रत्येक ट्रैवल कंपनी को यह एसोसिएशन होना चाहिए। एवं अन्य संगठन ट्रैवल एजेंसी को यात्रा से संबंध सेवा प्रदान करने वाले कई अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे सांस्कृतिक और मनोरंजन संगठन, विदेशी टूर कंपनियों के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय केंद्र और राज्य दोनों में, पर्यटन विभाग, खेल संचालक, परिवहन संचालक, खाद्य और पेय व्यवसाय आदि। यात्रा को संपूर्ण उत्पाद बनाने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैवल कंपनियां उपरोक्त उद्धृत संगठनों को व्यवसाय प्रदान करती है और बदले में कमीशन प्राप्त करती है। हालांकि कुछ अन्य उद्यम है जो एजेंसी को यात्रा व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और भारत को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तकनीकी रूप से एक ट्रैवल कंपनी अकेले में काम नहीं कर सकती है, लेकिन यात्रा से संबंधित अन्य उद्यमों के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक यात्रा कार्यक्रम क्या है? एक यात्रा कार्यक्रम योजनाबद्ध यात्रा से संबंधित घटनाओं का एक कार्यक्रम है। आमतौर पर निर्दिष्ट समय पर जाने वाले गंतव्य और उन गंतव्यों के बीच जाने के लिए परिवहन के साधन शामिल होते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार यात्रा कार्यक्रम में यात्रा की तारीख और गंतव्य, प्रत्येक दिन के लिए नियोजित गतिविधियां, आपातकालीन संपर्क जानकारी और हवाई अड्डे या ट्रेन स्टेशनों से प्रस्थान के समय आदि सभी चीज़ें इस यात्रा कार्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा कार्यक्रम के घटक क्या है? उत्तर है, परिवहन अधिकांश दौरे में पैकेज के हिस्से के रूप में परिवहन शामिल होता है। फ्लाई ड्राइव पैकेज में हवाई परिवहन और कार किराए पर लेना शामिल है। एक हवा समुद्र या फ्लाई क्रूज हवा और जहाज परिवहन को जोड़ती है। एक रेल दौरे में ट्रेन द्वारा परिवहन शामिल है। एक मोटर कोच टूर प्रमुख आकर्षण का दौर करने के लिए टूर प्रतिभागियों को गंतव्य से गंतव्य तक ले जाने के लिए बसों का उपयोग करता है। कई दौरे में हवाई अड्डों, होटलों और रेल स्टेशनों से आने जाने के लिए स्थानांतरण भी शामिल है। परिवहन कई प्रकार के मार्गों का आयोजन करता है। पहला, एक सर्कल यात्रा कार्यक्रम यात्रियों को एक अलग मार्ग के माध्यम से उनके शुरुआती बिंदु पर वापस लाता है। यात्रियों को अपने कदम पीछे हटाए बिना विभिन्न स्थलों और स्थानों का अनुभव होता है। ये दृष्टिकोण ऐसे दौरे के लिए उपयुक्त है जिनका उद्देश्य एक व्यापक क्षेत्र को कवर करना है, जैसे मध्य यूरोप की मुख्य विशेषताएं। पहला, एक हब एंड स्कोप यात्रा कार्यक्रम एक तेजी से लोकप्रिय दृष्टिकोण है। यात्री कई दिनों के लिए एक शहर में एक होटल में अपना आधार स्थापित करते हैं और आसपास के क्षेत्र में दिन की यात्राएं करते हैं। इस प्रकार पैकिंग, अनपैकिंग और सामान ले जाने से बचते हैं। वह बहुत से एक रात दूर भी बिता सकते हैं। नेक्स्ट है, आवास भ्रमण के लिए होटलों का चयन करने में दर्शनीय स्थलों के आकर्षण, स्थानांतरण सेवाओं, मोटर कोच के लिए पार्किंग और विकलांग यात्रियों के लिए पहुंच सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। होस्ट किए गए और स्वतंत्र पैकेज आमतौर पर प्रतिभागियों को विभिन्न मूल्य श्रेणियों में कई होटलों में से एक विकल्प प्रदान करते हैं। एस्कॉर्टेड टूर पर प्रतिभागी एक होटल में एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट, भोजन टूर ऑपरेटर टूर प्रतिभागियों को अपने स्वयं के भोजन के लिए भुगतान करने या पेश किए जाने वाले भोजन के प्रकार को समायोजित करके लागत में काफ़ी कटौती कर सकते हैं। एक टूर ऑपरेटर जिसमें 5 रात्रि भोज और 5 लंच शामिल है।
एक ऑपरेटर से अधिक की पेशकश कर रहा है जिसमें नाश्ता शामिल है। एक टूर ऑपरेटर जो मेन्यू से असीमित विकल्प की अनुमति देता है, एक ऑपरेटर की तुलना में अधिक पेशकश कर रहा है जो एक सेट मेन्यू या सीमित विकल्प की व्यवस्था करता है। भोजन योजनाएं ट्रिप किट में विस्तृत है और दौरे की तरह ही विविध हो सकती है। दर्शनीय स्थल पर्यटन में आमतौर पर कुछ आकर्षण शामिल होते हैं जो मानक पर्यटक ड्रॉ होता है, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट, बुश्च गार्डन, ट्राम्पा बे और फ्लोरिडा में यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिजॉर्ट। एक स्वतंत्र या होस्ट किए गए दौरे पर यात्रियों को आमतौर पर समय से पहले दर्शनीय स्थलों के वाउचर और प्रवेश टिकट मिलते हैं या उन्हें अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर ले जाते हैं। वाटर टूर पर समूह के हितों के आधार पर दौरे के दौरान आकर्षण जोड़े जा सकते हैं। अन्य घटक कुछ यात्रियों के किराए में सेवाएं शामिल हैं, जैसे बैगेज हैंडलिंग या युक्त सेवा शुल्क या कर शामिल है। कुछ पर्यटन अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे फ्लाइटिंग बैग, मुफ्त पेय या उपहार। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा कार्यक्रमों के तैयार के लिए उपकरण और तकनीकें। उत्तर है, यात्रा कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया। यात्रा कार्यक्रम तैयार करने की तकनीकी एक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। निम्नलिखित उन चरणों की सूची है जिनका एक यात्रा कार्यक्रम विकसित करते समय पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सूची स्थलों। सबसे पहले हमें यात्रा कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले सभी गंतव्यों की एक सूची बनानी होगी। ये पर्यटकों की पसंद पर निर्भर करता है कि वह कहाँ घूमना चाहते हैं। आमतौर पर टूर ऑपरेटर कंपनियां रेडीमेड कार्यक्रम पेश करती है, लेकिन कभी कभी पर्यटकों की इच्छा के अनुसार भी। दौरे की अवधि को अंतिम रूप दे। इस चरण में हमें यात्रा के दिनों या अवधि की संख्या को अंतिम रूप देना होता है। कुल अवधि पर्यटकों की पसंद के अनुसार विभिन्न स्थानों पर जाने के यात्रा समय को अंतिम रूप देना है। नेक्स्ट है भ्रमण का उद्देश्य। तीसरा महत्वपूर्ण चरण भ्रमण के मुख्य उद्देश्य का पता लगाना है। एक यात्रा एक अवकाश, व्यवसाय, विश्राम या दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने आदि हो सकती है। नेक्स्ट है बजट को अंतिम रूप देना। यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भ्रमण का बजट ही भ्रमण कार्यक्रम का वास्तविक स्वरूप तय करेगा। यह यात्रा के अतिरिक्त आवास के विकल्प और पूरे दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली अन्य सेवाओं को तय करेगा। सभी बजटीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी यात्रा कार्यक्रम बनाना एक टूर मैनेजर की जिम्मेदारी है। यात्रा के तरीके को अंतिम रूप दे और दौरे के बजट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों की योजना बनाने के बाद मुख्य अंतर शहर यात्रा के तरीके के बारे में योजना बनाती है। इससे यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप मिलेगा। विभिन्न स्थानों की यात्रा के तरीके की पसंद पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क मार्ग से दिल्ली से लेह जाने का विकल्प चुनता है, फिर उसे लेह पहुंचने में करीब 3 दिन लगेंगे। वहीं दूसरी ओर हवाई अड्डे से उसे कुछ घंटे लगेंगे। नेक्स्ट है टूर के लिए साथी तय करें। दूसरे शब्दों में टूर के लिए किसको साथ जाना या टूर के लिए व्यक्तियों की संख्या। विभिन्न सेवा प्रदाता दौरे के लिए पैक्स यात्री की संख्या के आधार पर अलग अलग दरों की पेशकश करते हैं। यही कारण है क्यों FIT दरें GIT से अधिक है और इसके अलावा एक समूह में यात्रा करना अकेले यात्रा करने की तुलना में कम खर्चीला है। एक बार हमारे पास ये बुनियादी जानकारी हो जाने के बाद यात्रा कार्यक्रम डिज़ाइन करने का कार्य आसान हो जाता है और बिना किसी परेशानी और ओवरलैपिंग के पूरे संचालन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा कार्यक्रम की तैयारी और लागत की विधि।
उत्तर है लागत किसी दिए गए वस्तु की लागत का पता लगाने के लिए किसी दिए गए वस्तु पर किए गए व्यय वास्तविक या काल्पनिक की राशि है। एक बार दौरे की रूपरेखा तैयार हो जाने और यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद सेवा प्रदाताओं से कोटेशन लिए जाते हैं और उन्हें संचालन शुल्क के साथ जोड़ दिए जाता है। यह है टूर पैकेज की पूरी कीमत। खर्च पैकेज के मामले में पैकेज की लागत पर्यटक द्वारा मांगी गई सेवाओं के अनुसार की जाती है। इसके लिए सेवाओं की व्यक्तिगत लागत ली जाती है। प्रत्येक सेवा पर टूर ऑपरेटर को उपलब्ध छूट लागू की जाती है और अंतिम लागत ली जाती है। कॉस्टिंग सबसे सावधानी पूर्वक किया जाने वाला कार्य है क्योंकि यह सेवा प्रदाताओं की शुद्ध कमाई का आधार बनता है। एक इनबाउंड यात्रा कार्यक्रम की लागत एक बाहरी और घरेलू यात्रा कार्यक्रम से भिन्न होती है। यात्रा के एक दौरे की लागत के घटक विभिन्न लागतें हैं जो कुल मिलाकर यात्रा कार्यक्रम की लागत को बढ़ाती है। किसी भी टूर ऑपरेटर या किसी ट्रैवल एजेंट के लिए किसी भी यात्रा कार्यक्रम की लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। यात्रा की लागत प्रस्थान से लेकर मूल बिंदु पर आगमन तक की यात्रा की कुल लागत है। आवास इसका अर्थ है किसी रिजॉर्ट होटल में कमरा प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत। आमतौर पर टूर पैकेज में टूर कंपनियां ट्विन शेयरिंग रूम ऑफर करती है। नेक्स्ट है स्थानांतरण लागत। ग्राहक को हवाई अड्डे से होटल तक और इसके विपरीत स्थानांतरित करने में लगने वाली लागत है। आमतौर पर यह कुल लागत से भिन्न होता है। नेक्स्ट है पर्यटन स्थलों का भ्रमण और गतिविधि लागत। यह लागत का एक प्रमुख हिस्सा है और पर्यटक की अंतिम संतुष्टि को निर्धारित करता है। एक गंतव्य पर की जाने वाली सभी गतिविधियां और भ्रमण को कुल लागत में शामिल किया जाता है। प्रशासनिक लागत यह संगठन को निर्देशित करने और संचालन को नियंत्रित करने के लिए नीति और रणनीति तैयार करने में टूर कंपनी द्वारा किया गया एक अप्रत्यक्ष व्यय है। अन्य लागतें इस लागत में अन्य लागतें शामिल हैं जैसे स्कॉट की लागत, किसी विशेष सेवा का उपयोग करना, प्रवेश शुल्क यदि कोई हो आदि। सो बच्चों ये यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। हम ये सारी यूनिट ओनली रीडिंग बेस पर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर टूरिज्म से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं लीना कुमारी 447। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।